इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया था क्या? बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कर लिया था क्या, एक बार बताना मेरे को। एक तो बेटा मैं भी अच्छा हूँ। मुझे एक बार बता दो कहाँ तक हो गया था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया था क्या? जल्दी बताओ बेटा। कहाँ तक हो गया था? एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, हो गया था। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम लोगों ने किसकी बात की थी? बताओ, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा हमने बात की थी रिएक्टिविटी ऑर्डर कैलकुलेट करने की। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी किससे निकाली थी हम लोगों ने? साइज वगैरह से निकाली थी। किससे निकाली थी? साइज वगैरह से। आयोनाइजेशन एंथैल्पी से अपन ने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी देखी थी। क्या देखी थी बेटा? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी देखी थी। यस और नो? आज कौशिक नहीं दिख रहा मेरे को, कौशिक चौधरी एब्सेंट है क्या आज? चलो कोई। तो बच्चों टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा सही मायने में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का अपोजिट समझो। क्या समझो? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का आप लोग उल्टा समझो। देखो बच्चों, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हमारे साइंस में, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे मैथ हो, कुछ जो वर्ड होते हैं उन वर्ड से हम मीनिंग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बच्चों? अर्थ निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान दोगे आप लोग। आप लोगों का कल पेपर हो गया था? पेपर दिया था बच्चों आपने? बोलो। मार्क्स भी मिल गए होंगे शायद आप लोगों को। बेटा आपका पेपर हुआ था क्या? कल टेस्ट हुआ था क्या? यस। ऑनलाइन पेपर नहीं मिला बेटा आपको? कुछ बच्चों को मिला होगा, मैं आप कंफर्म करता हूं। आप लोगों का टेस्ट हुआ है नहीं हुआ ये बताओ ऑनलाइन? यस और नो? नहीं हुआ? ओके, चलो लेट मी चेक करके बताऊंगा मैं आप लोगों को। बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब निकालो वर्ड से। इलेक्ट्रॉन गेन, गेन का मतलब क्या होता है? लेना। बच्चों इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होगी, या इलेक्ट्रॉन जब कोई स्पीशीज लेगी तो एनर्जी जो रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा होमवर्क में दे रखा था, चलो कोई उसको करना। हाँ इस पाठशाला ऐप पे। यस वही था बेटा पेपर, जो पाठशाला ऐप पे होमवर्क में जो दे रखा था वही पेपर था। उसको आप लोग सोल्व करना। सोल्व करते जैसे आप सबमिट करोगे आई होप आपको आंसर शीट मिल जाएगी। और जो ट्यूशन है उनसे पूछ लेना। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे इसका मतलब निकालो। द एनर्जी लिखो, द एनर्जी released, the energy released when an gaseous atom and isolated gaseous atom gain electron, gain
कन्वर्ट इनटू, बेटा कोई भी आइसोलेटेड गैसेस एटम जो होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और बेटा आइसोलेटेड गैसेस एटम का इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, या इलेक्ट्रॉन को जब वो लेगा, गेन का मतलब सब समझते हो बच्चों, लेना, बेटा वो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी एनर्जी रिलीज, गेन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू एनाइन, खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिवली आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसकी नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात समझ में आ रही है, बात समझ रहे हो बच्चों सब लोग, कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेगी, सबको पता है बेटा कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेती है, स्पीसीज किसको बोल रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे, किसी भी एटम को बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, एटम को, वो एटम हो सकता है, वो आयन हो सकता है, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करता हूँ बार बार स्पीसीज, तो स्पीसीज का मतलब आप एटम से समझे या आयन से समझे, तो कोई भी स्पीसीज बेटा इलेक्ट्रॉन लेगी तो कॉमन सेंस की बात है नेगेटिव चार्ज आएगा, वो आएगा नहीं आएगा, और उसके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो सही मायने में इट्स ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बेटा इस बात पे फोकस करना, यू हैव टू फोकस ऑन दैट टॉपिक। आप लोग पढ़ के आए होंगे छोटी क्लास में, अपनी छोटी 9th-10th क्लास में, एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन, बताओ पढ़ के आए हो क्या बेटा, एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन आप लोग पढ़ के आए हो क्या, मेरे को बताओ, यस और नो, बेटा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ के आए हो क्या, यस और नो बोल दो। आई होप आपने सुना होगा बेटा कि ऐसी रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, बेटा जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब 11th-12th में वो उसको एक्सोथर्मिक कैसे बोलते हैं और वो कैसे पॉसिबल है बच्चों, तो उस रिएक्शंस को समझने के लिए भी हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, समझ लो बच्चों। ऐसी एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो सिस्टम से हीट को एब्जॉर्ब करती है, समझो इसका मतलब सिंपल सा क्या है, मान लो आपने पानी लिया बेटा, पानी में आपने NaOH डाला, क्या डाला, मान लो आपने वाटर लिया और वाटर में NaOH को मिक्स किया, क्या किया, मिक्स, तो क्या बनेगा, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और साथ में हीट निकलेगी, मतलब ये जो एक्वस सॉल्यूशन है गर्म हो जाएगा अपने आप। आपने बीकर लिया, बीकर में आपने पानी डाला और NaOH डाला, तो बीकर अपने आप गर्म हो जाएगा, मतलब आपने उसको गर्म नहीं किया, अपने आप गर्म हो रहा है। दिमाग लगाओ बच्चों, जब कोई रिएक्शन में अपने आप को गर्म हो रहा है सब्सटेंस, तो इसका मतलब क्या है, हीट निकली है, जब हीट निकलेगी तो गर्म होगा बेटा, कोई भी चीज को गर्म करने के लिए चाहिए हीट चाहिए, और सिस्टम अपने आप गर्म हो रहा है, सब वहां से हीट रिलीज हुई है। सब बच्चे जानते होंगे, लाइन जानते हो, लाइन जिसको अपन गाँव की भाषा में कली बोल देते हैं, चूना बोल देते हैं, तो बेटा लाइन को जब आप पानी में डालते हो बच्चों, तो पानी क्या होता है, गर्म होता है नहीं होता होगा, बिल्कुल गर्म होता है, इतना गर्म हो जाता है यदि आप उसमें उंगली डाल दो तो आपकी उंगली जल सकती है, क्या जल सकती है बेटा, उंगली जल सकती है। तो पानी अपने आप से गर्म हुआ है, आपने उसको बर्तन, उस पानी को किसी गर्म बर्नर पे नहीं रखा, किसी गैस चूल्हे पे नहीं रखा, आपने सिर्फ उस पानी के अंदर लाइम डाला था, क्या डाला था बच्चों, लाइम डाला था। साइमल्टेनियसली बेटा जब आप नींबू पानी बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, पानी के अंदर चीनी मिलाते हो, मीठे नींबू पानी की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ लोग सिर्फ नींबू में पानी मिला के पी जाते हैं, उस नींबू पानी की बात नहीं कर रहा मैं, वो मीठे वाले नींबू पानी की बात कर रहा हूँ, मतलब आप पानी के अंदर चीनी मिलाओगे बच्चों, तो क्या होगा, पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसका मतलब जो वाटर था, जो सिस्टम था, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया कहां से, अपने सराउंडिंग से, तो उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे जब भी बेटा कोई गैसियस एटम बच्चों, कोई गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब बेटा वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो हीट को रिलीज करेगा। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। मान लो कोई एक्स जो है गैसियस एटम, क्या है, गैसियस एटम, ठीक है बच्चों, एक्स कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये एक एटम है गैसियस जिसको मैं एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। एक्स में आप हैलोजन मत मानना,
एटम लिया मैंने एक्स, मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। मेरी बात को प्यार से और ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप जब कोई चीज किसी चीज को देते हो उसको रिएक्टेंट की साइड में लिखते हो ना बच्चों, और जो चीज हमें मिलती है उसको प्रोडक्ट बोलते हो, ऐसा करते हो? यस और नो? आपने आपके मुंह के अंदर खाना ठूसा, ठीक समझना, आपने अपने मुंह के अंदर खाना ठूसा तो खाना क्या है? रिएक्टेंट है। उसके बाद में आपके मुंह के अंदर जो लार पड़ी हुई है वो क्या है? रिएक्टेंट है, रिएजेंट है। वो खाने को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। आफ्टर डाइजेशन जो बना वो क्या है? प्रोडक्ट है। तो कॉमन सेंस की बात है, जिस चीज को हम देते हैं सिस्टम को वो रिएक्टेंट होता है, सिस्टम वापस से हमें कुछ चीज बना के देता है वो प्रोडक्ट होता है। समझ गए क्या? समझ गए बच्चों? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस चीज को आप लिखते हो तो इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को रिएक्टेंट की साइड में लिखोगे। अब खुद बताओ, जब कोई गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? कैसा चार्ज आएगा बेटा? नेगेटिव। लिख लो, कैसा चार्ज आएगा? ठीक है। अब ये आयन भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है, ये एक्वस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्लस प्लस क्या लिए होगा बेटा? एनर्जी। साथ में बच्चों एनर्जी रिलीज होगी, और सब बच्चे समझदार हो, इतने तो समझदार हर बच्चा है कि जिस सिस्टम में एनर्जी रिलीज होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलता हूँ। मैंने लिखा है एनर्जी रिलीज्ड, मैंने क्या लिखा है? एनर्जी रिलीज्ड। देखो बच्चों, ये मैंने लिखा बच्चों एनर्जी रिलीज्ड। जिस सिस्टम में एनर्जी रिलीज होती है बच्चों उसको हम एक्सोथर्मिक सिस्टम बोलते हैं। आगे बस ठीक। आगे बात समझो, आगे बात समझो बच्चों। अब एनर्जी रिलीज होती है तो लिख लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंसीडर एज ए नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है उसको नेगेटिव वैल्यू में कंसीडर करते हैं। किसमें कंसीडर करते हैं? नेगेटिव वैल्यू में कंसीडर करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम नेगेटिव वैल्यू में निकालते हैं। किसमें निकालते हैं? नेगेटिव वैल्यू में निकालते हैं। आगे बात सुन, ठीक है। दूसरा लिख लो, इन पॉजिटिव टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी called as इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को माय डियर स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। किस तरह ट्रीट कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब फ्रेंडशिप विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के साथ दोस्ती करने की टेंडेंसी को बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम बोल देते हैं। समझ गए? समझो कि नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं। यस और नो? सब बच्चे पढ़ के आए हो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके माइनस चार्ज कन्वर्ट कर देता है। तो नॉन मेटल जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली ज्यादा होती है। मैंने बोला कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का बच्चा उल्टा कर लेना। आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एटम का साइज बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान हो जाएगा। मैंने बोला जैसे जैसे साइज बढ़ेगा
आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। समझ गए, बता दूं। और बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी को नेगेटिव टर्म में यूज करेंगे, मैथमेटिकली नेगेटिव टर्म में यूज करेंगे प्यारे बच्चों। तो लिखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सी, नेगेटिव, नेगेटिव होती है बेटा टर्म। आप इसको नेगेटिव नहीं लिखोगे तो भी बच्चों आपको नेगेटिव ही समझना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली हम लोग नेगेटिव टर्म में यूज करते हैं, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। बच्चों जैसे जैसे साइज बढ़ेगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। मतलब किसी चीज की नेगेटिव वैल्यू कम होगी, इट मींस ओवरऑल वैल्यू ज्यादा हो रही है। एक बार बताओ मेरे को, -300 बड़ा है या -200 बड़ा है, विच इज बिगर? मैथमेटिकली कौन सी वैल्यू बड़ी है बेटा? -200 बड़ा है। तो दिमाग लगाओ, जब आप बेटा किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे साइज बढ़ेगा ना, और बच्चों जब साइज इंक्रीज होगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, इट मींस एनर्जी की क्वांटिटी बढ़ रही है, एनर्जी क्वांटिटी बढ़ रही है, यस और नो? तो ये मतलब होता है नेगेटिव का। अब एक बार बताओ, ठीक है, समझ गए? तो इसमें क्या लिख लोगे, इन ग्रुप, इन ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि बच्चों साइज डिक्रीज होता है ग्रुप में। वो ट्रेंड है बेटा, बार बार पढ़ो चाहे एक बार पढ़ो, सेम वो ट्रेंड है साइज वाले, क्योंकि साइज ग्रुप जो होता है, सॉरी इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, ठीक है, ग्रुप में साइज इंक्रीज होता है बच्चों। बात समझ में आ रही है बेटा? ग्रुप में साइज इंक्रीज होता है, और जब ग्रुप में साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है बेटा वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। कौन सी, नेगेटिव वाली। बच्चों समझने की कोशिश करना, आप लोगों ने 10th में चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने पढ़ के आए हो, जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि O के ऊपर -2 चार्ज पढ़ते हो, Cl के ऊपर माइनस चार्ज पढ़ते हो, फ्लोरीन पे माइनस चार्ज पढ़ते हो, ऐसे तो पढ़ के आए हो बेटा। तो माइनस चार्ज कहाँ से आया, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया। सब बच्चों को पता है कि कोई भी स्पीसीज बेटा इलेक्ट्रॉन लेती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो उसी चीज को हम लोग 11th में क्लासीफाई कर रहे हैं, डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं और समझ के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों किसी भी चीज को समझ के पढ़ोगे बहुत आसान हो जाएगा। आप सोचो तो सही कि कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन ले रही है, इलेक्ट्रॉन लेगी, कॉमन सेंस की बात है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन लेने और देने में एनर्जी का एक्सचेंज होता है। सबको पता है बच्चों, बोर मॉडल यही बोलता है कि जब हम किसी सेल में इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, किसी सेल से इलेक्ट्रॉन को जंप करवाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सबको पता है। हायर एनर्जी सेल टू लोअर एनर्जी सेल लेके जाते हो तो एनर्जी रिलीज होगी, लोअर टू हायर जाते तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, कॉमन सेंस की बात। तो उसी चीज को अपन यहाँ पे अलग तरीके से देख रहे हैं। अपने ग्रुप में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि साइज क्या होता है, इंक्रीज। और इन पीरियड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी बेटा, इंक्रीज, क्योंकि साइज क्या होता है, डिक्रीज। बात समझ आएगा बेटा? पीरियड में लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम का ट्रेंड है, ध्यान रखना। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी से रिलेटेड। ठीक है, दूसरी बात मिटा दो, दूसरी बात शील्डिंग इफेक्ट बता दिया था। शील्डिंग इफेक्ट बता दिया था बेटा, बता दिया था शील्डिंग इफेक्ट। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन
बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स फील करने से रोकते हैं, उसको हमने शील्डिंग इफेक्ट बोला था। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी। शील्डिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। करवा देना बेटा शील्डिंग इफेक्ट। ये तो बताया था इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स रिपेल द आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट बच्चों। तो शील्डिंग इफेक्ट से भी तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो आपको पता है हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स है। बेटा आधे भरे ऑर्बिटल और पूरे भरे ऑर्बिटल जो होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ही नहीं, और जब किसी स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ही नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? आप उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। यस और नो? यस और नो? यहाँ पे स्टार बना के लिख लो बच्चों, यहाँ पे स्टार बना के लिख लो। आप सब लोगों ने बुक तो परचेज कर लेना बेटा, यू हैव टू परचेज बुक बच्चों, आपको बुक परचेज करना है। यहाँ पे स्टार बना के लिख लो, नोबल गैस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब सोचो किसी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, मतलब वहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ रही है बेटा, तो सोचो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ गया बच्चों? यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, पॉजिटिव मतलब एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, नेगेटिव मतलब एनर्जी निकल रही है बच्चों। समझ गए क्या? समझ गए क्या? यहाँ पे बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव मींस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ रही है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है बच्चों? एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब यही तो है बेटा। अब समझो मैंने क्या बोला कि टॉप टू बॉटम आप जाओगे तो एटम का साइज बढ़ेगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी, क्योंकि एटम का साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी घटेगी ना बेटा। समझो बात को, ये न्यूक्लियस है, क्या है ये न्यूक्लियस है, और ये बच्चों शेल है। अब न्यूक्लियस के जस्ट फर्स्ट सेल में आप इलेक्ट्रॉन देखो तो जल्दी चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम है। अब एटम का साइज इतना बड़ा है कि वो 4/5 साइज सेल का एटम है या एलिमेंट है, तो बेटा आउटर मोस्ट सेल में जब उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बेटा डिस्टेंस जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी घटेगी बेटा। ठीक, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी घटेगी तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इट मींस बच्चों आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी, मतलब एनर्जी कम रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? तो कहने का मतलब ये है बच्चों, कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि साइज बढ़ने पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। समझ गए बात को? लेकिन नोबल गैस के केस में एनर्जी को आपको देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन उसमें ठूसोगे जबरदस्ती, और जबरदस्ती कोई काम नहीं होता, सब बच्चों को पता है, ऐसे समझना। क्यों? क्योंकि नोबल गैस जो होती है बच्चों वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखती है बेटा। नोबल गैस हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट और नॉट? आई होप मेरी बात सब बच्चे समझ गए होंगे। समझ गए बच्चों?
अब यहां पे दो स्पेशल क्वेश्चन है, यहाँ पे बेटा दो स्पेशल क्वेश्चन है, वो समझना बेटा। 16 ग्रुप की मैं बात करूं तो 16 ग्रुप में ऑक्सीजन होता है और सल्फर होता है, दो एलिमेंट की बात करूं। 17 ग्रुप की बात करूं बेटा तो 17 ग्रुप में मेरे पास फ्लोरीन होता है और क्लोरीन। समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेके। अब एक बार बताओ, किस ग्रुप में मैं साइज की बात करूं, किसकी बात करूं, साइज की। तो साइज तो बेटा सल्फर का बड़ा होगा, कॉमन सेंस की बात है, सबको पता है। टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ेगा। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है बच्चों, सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो साइज तो कॉमन सेंस की बात है, सल्फर का ही बड़ा होगा। यहाँ पे भी बात करूं तो बच्चों साइज किसका बड़ा होगा, क्लोरीन का साइज क्या होगा बड़ा और फ्लोरीन का साइज क्या होगा छोटा। क्लियर, सब बच्चों को बात समझ में आ रही है। साइज की बात करूं तो साइज ऑक्सीजन का छोटा होगा, सल्फर का बड़ा होगा। 17 ग्रुप में बात करूं बच्चों तो फ्लोरीन का साइज छोटा होगा और क्लोरीन का साइज बड़ा होगा। आई होप इतनी बात हर बच्चे को समझ में आ रही है ना बेटा, सबको समझ में आ रही है बेटा। संजय बेटा बात समझ में आ रही है क्या, संजय बच्चा बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो थंबनेल दे दो जिससे मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें समझ में आ रही है बात। थंबनेल दे दो बेटा, थंबनेल से मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपको बात समझ में आ रही है। जल्दी, और बच्चों को नहीं आ रही है समझ में? समीर खान, सचिन स्वामी, खुशी चौधरी, बेटा बहुत इजी कंसेप्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हम लोगों ने क्या लिखा था, समझना अच्छे से बात को। हम लोगों ने लिखा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। बात समझ में आ रही है? मतलब साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से तो सुनना मेरी बात, इस हिसाब से बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 1 घंटे का लेक्चर चलता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे, आईआईटी और जेईटी लेवल पर, उसी लेवल की बात कर रहा हूं बेटा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बच्चों बात करूं तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, सल्फर से ज्यादा होनी चाहिए ना बेटा। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को नेगेटिव टर्म में लेते हैं। और यहाँ पे किसकी ज्यादा होनी चाहिए बेटा, फ्लोरीन की। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से कम होती है, होनी ज्यादा चाहिए ना बच्चों। बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो बच्चे जा रहे हैं अभी वो वापस आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बाकी उनकी मर्जी है। क्योंकि इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे टॉपिक का समरी यहीं पे निकल के आती है। इस पूरे टॉपिक की समरी बेटा यहीं पे निकल के आती है, यहीं से क्वेश्चन आता है, यहीं से आंसर आपको देना होता है बेटा। होना तो ऐसा चाहिए था लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका मतलब समझो क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता उसका मतलब समझना बेटा, उसका मतलब समझने की कोशिश करना बच्चों। देखो ये बेटा ऑक्सीजन का सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। सबको पता है ऑक्सीजन में ये स्पिन होता है बच्चों। सेम ऐसे फ्लोरीन में हो जाएगा। मैं सल्फर को कंपेयर करूं तो ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड सेल 8 इलेक्ट्रॉन, और ये थर्ड सेल, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छे से समझना, बिल्कुल सिंपल आपको से समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स एक बार बताओ, ये तो आपका ऑक्सीजन है और ये क्या है आपका सल्फर, क्या है सल्फर। अब छोटी सी बात बताओ, आप क्या दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन।
ये मतलब बेटा बहुत कंसंट्रेट होकर समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है बच्चों। आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में लिखा कि कोई भी गैसीय एटम इलेक्ट्रॉन लेता है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो भी एनर्जी रिलीज होगी मेरे प्यारे बच्चों, उसे अपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला। बोला नहीं बोला? तो बेटा यहाँ पे दिमाग लगाओ, ये कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8। कितने आ सकते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन? 8 है। कितने आपके पास? 6। आप एक बार बताओ, सेकंड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास पड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन पास पास में होंगे ना बेटा? बोलोगे कि नहीं होंगे? ऐसे समझो कि आपके पास एक छोटी बेंच है और उस छोटी बेंच में 3 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, और उसमें से आपने 2 मोटे मोटे लोग बिठा दिए, 2 लोग बिठा दिए, एक लोग के बैठने की जगह होगी, लेकिन वो पास पास में रहेंगे नहीं रहेंगे? बताओ बेटा, बोलो रहेंगे नहीं रहेंगे? एक आपके पास बहुत बड़ी बेंच है और उसके ऊपर भी आपने उतने लोग बिठा रखे हैं, एक छोटी बेंच पे आपने 6 लोग बिठा रखे हैं और एक बहुत बड़ी बेंच पे भी आपने 6 लोग बिठा रखे हैं। तो बताओ, बड़ी बेंच पे जो 6 लोग बैठेंगे वो दूर दूर बैठेंगे नहीं बैठेंगे? मेरे बताओ, बोलो बच्चों, बैठेंगे ना बेटा? और छोटी बेंच पे जो 6 लोग हैं वो पास पास बैठेंगे साइमल्टेनियसली बेटा। सेकंड सेल जो होता है प्यारे बच्चों, सेकंड सेल का साइज क्या होता है बच्चों? छोटा। और सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, और आपने 6 तो भर ही दिए, क्योंकि ऑक्सीजन के सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पास पास रहेंगे नहीं रहेंगे बच्चों? मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? पास पास। अब आप इलेक्ट्रॉन ही दे रहे हो, तो बेटा ये आपस में रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ गए क्या? इलेक्ट्रॉन आपके पास पहले से पास पास में पड़े हुए हैं बेटा, आप उसी स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन पास पास में होने की वजह से ज्यादा रिपल्सन करेंगे कि नहीं करेंगे? अब एक बार बताओ, आप छोटी सी बात मेरे को बताओ कि आपको किसी चीज को दूसरी चीज में ठूसना है, उसका बेटा प्रीवियसली वीडियो अपलोड करवा देंगे। बेटा किसी स्पीशीज के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन ठूसना है, इलेक्ट्रॉन देना है, और इलेक्ट्रॉन आप जबरदस्ती से ठूस रहे हो, तो रिपेल करेगा नहीं करेगा बेटा इलेक्ट्रॉन? तो आप जबरदस्ती से इलेक्ट्रॉन लगाओगे, उसमें प्रेशर लगाओगे, तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी नहीं लगानी पड़ेगी? बताओ मेरे को। इट मींस ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी बच्चों। इसी वजह से ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन देने के लिए थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है, इसलिए उसकी नेगेटिव वैल्यू कम हो जाती है। समझ गए? ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज्यादा लगेगी देने के लिए, तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि बेटा नेगेटिव वैल्यू कम होगी तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। समझ गए क्या? बताओ, समझ गए? मुझे थंबनेल दे दो, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज ग्रेटर। हम समझ गए? मुझे थंबनेल दे दो बेटा जल्दी। बिल्कुल सिंपल से तरीके से समझाने की कोशिश की बेटा। जोगिंदर बेटा समझ गया क्या? बिल्कुल सिंपल से मेथड से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की प्यारे बच्चों। गुड। इधर देखो, ये सल्फर है, सल्फर थर्ड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं बेटा। सल्फर में बेटा थर्ड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, मतलब थर्ड सेल का साइज होता है बड़ा। थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन है 6, तो बेटा इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे। इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन आराम से आ जाएगा, यहाँ पे लेस रिपल्सन होगा। यहाँ पे बच्चों लेस रिपल्सन होगा। कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन ठोस हो तो रिपल्सन तो करेगा। जहाँ पे बेटा कम रिपल्सन होगा, इट मींस वहां पे एनर्जी क्या है? कम लगेगी। एनर्जी कम लगेगी तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी। गॉट इट और नॉट? गॉट इट और नॉट? सेम फंडा कहाँ पे लगेगा बेटा? सेम लगेगा फ्लोरीन और क्लोरीन पे। समझ गए? इसको समझो चाहे इसको समझो, बात सेम है। यस और नो? एक क्वेश्चन लिख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समझ गए बेटा? ये बना लो, ये बना लो, जल्दी से बना लो, स्क्रीनशॉट करो। एक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन लिखो, why the negative electron gain enthalpy of
chlorine is greater than fluorine while the size of fluorine is smaller than fluorine. इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? Why the negative electron gain enthalpy of oxygen is sulfur is greater than oxygen. एक ही बात, साइज सल्फ ऑक्सीजन का छोटा होता है, सल्फर का छोटा होता है। मतलब क्वेश्चन दोनों का मतलब एक ही निकलेगा, दोनों का आंसर सेम ही है, वही साइज वाला सेम बच्चों। कौन सा आंसर निकलेगा? वही बच्चों साइज वाला आंसर निकलेगा। तो लिखोगे क्या आंसर? आंसर क्या लिखोगे बच्चों? आप समझदार बच्चे हो, आंसर लिख सकते हो बेटा। आंसर यहां लिख देता हूं बेटा मैं। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन electronic repulsion is greater। बच्चों फ्लोरीन या ऑक्सीजन का साइज छोटा है और बेटा फ्लोरीन और ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या होगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज ग्रेटर, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज मैक्सिमम देन fluorine, so extra energy is required. Extra energy is required for addition of electron. So आगे क्वेश्चन को छोड़ देना। तो सिंपल सा मतलब है, बाकी ट्रेंड यही फॉलो होगा साइज का। ऑक्सीजन और सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में बच्चों ऑक्सीजन और सल्फर और फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में माय डियर स्टूडेंट्स ये ट्रेंड हो जाता है। इसको समझना, इसको करना, अपनी नोटबुक के क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इसको अपलोड भी करवा दूंगा। जिन बच्चों का छूट गया हो वापस से कर लेंगे। और बेटा रेगुलर क्लास में रहा करो, अच्छी क्वांटिटी तुम लोगों की 25-26 बच्चे आते हो, बीच में किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया होगा तो बात है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, चीजें समझ में आ रही है ना बच्चों? जल्दी बोलो, चीजें सब बच्चों को समझ में आ रही है क्या? यस यस, मुझे पता है कुछ बच्चे बीच में ज्वाइन किए हैं, उसको थोड़ा सा क्लास कर रहा होगा, तो बेटा उसका भी आपका जल्दी से सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।